देखिए, जब लुईस 16 को पकड़कर पेरिस ले आया गया, तब भी बहुत सारे लोग थे जो सपोर्ट में थे लुईस 16 के। राजा ये है तो इसको ही राज करना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे थे। बट हाँ, उनकी भी कंडीशन थी कि लेकिन अगर राजा ने दूसरी जगह से हेल्प लिया या फ्रांस के ऊपर अटैक करने की सोचा या हम पब्लिक पर अगर ज्यादतियां किया तो ये राजा नहीं रहेगा। इस कंडीशन के साथ लोग उसको राजा बनाना चाहते थे। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जो उसको राजा बनाना चाहते थे, मगर बहुत सारे ऐसे भी थे जो उसको राजा नहीं बनाना चाहते थे। तो जब ये डिक्लेरेशन हुआ कि मोनार्की भी रहेगी, लिमिटेड पावर्स के साथ रहेगी, पहले की तरह एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा बट मोनार्की रहेगी, तो बहुत सारे लोग डिससैटिस्फाइड भी थे। वो लोग जमा हो गए राजा के महल के पास और नारेबाजी करने लगे। उस समय राजा के सैनिकों ने हमला भी किया, कुछ लोग मारे भी गए। इतना ऊपर नीचे चीजें हुई, मगर इन सब के बाद बनी लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके हिसाब से नेशनल असेंबली ने अपने आप को पीछे खींच लिया था। पास वो जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली वाले, वो जो इसमें आ गए थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनके पास भी पास थे, पास राजा के पास भी थे, और दोनों पार्टी कंबाइन होकर देश चलाएगी। ये लेजिस्लेटिव असेंबली का एजेंडा था। अभी तक तो देखिए क्या था कि पड़ोसी देशों को कोई मतलब नहीं था कि फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी उथल पुथल हो रही है, हमें क्या करना। मगर जब राजा पर बात आई, राजा को नजरबंद कर दिया गया, राजा के पास छीन लिए गए, और इस प्रजा का जो रेवोल्यूशन था, इनका जो मोटो था, इनकी जो डिमांड्स थी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की, ये अपने कंट्री से बाहर भी जाके लोगों को मोटिवेट कर रही थी रेवोल्यूशन करने के लिए, अपने डिमांड्स बढ़ाने के लिए। तो जो आसपास की मोनार्की कंट्रीज थी, अब उनमें खलबली मच गई कि ऐसा ना हो कि वहां की जैसा रेवोल्यूशन हमारे यहाँ भी आ जाए। तो अब इन लोगों ने यूनिटी बनाई। इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अब हमें फ्रांस की मदद करनी चाहिए। फ्रांस की मदद मतलब फ्रांस के राजा की मदद करनी चाहिए। उसमें से जो मेन थे वो था पहला तो ऑस्ट्रिया का राजा, जो कि हमारी फ्रांस की रानी है, उनका भाई था। इसने धमकी दी कि अगर मेरी बहन और उसके पति को कुछ भी हुआ तो मैं फ्रांस में आके फ्रांस वालों की बैंड बजा दूंगा। उसके साथ एक और पड़ोसी कंट्री थी, प्रशा। उसने भी कहा कि हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूं ऑस्ट्रिया, क्योंकि अगर ये फ्रांस वालों की देखा देखी हमारी जनता ने भी हमारे ऊपर ऐसे ही करना शुरू कर दिया तो हमारी तो सारी पार ही चली जाएगी। तो चलो हम लोग फ्रांस वालों को मजा चखाते हैं। तो इन लोगों ने खुलेआम फ्रांस वासियों को मैसेज भेजा कि डोंट हरास द राजा, डोंट हरास द रानी, अदरवाइज वी आर कमिंग फॉर पिलाइंग यू पानी। Legislative Assembly jointly formed in October 1791. If revolution didn't stop, Perosi threatened to pick up the gun. ऑस्ट्रिया ने तो ये वार्निंग इसलिए दिया था कि उसको लगा था कि उसकी वार्निंग से फ्रांस के लोग डर जाएंगे और वो राजा को कुछ नहीं करेंगे। मगर हुआ उसका उल्टा। फ्रांस के लोगों को लगा कि ऑस्ट्रिया ऐसे कैसे हमें धमकी देने चला आया, अब तो हम और तोड़फोड़ करेंगे और रेवोल्यूशन करेंगे, और अब बताते हैं अब हम राजा को। अभी आगे और लगी है टेंशन, अभी आगे और लगी है टेंशन। Austria planned to invade, बस ऐसे भी हुआ war. French people thought के राजा seeking help from countries far. Roman Catholic Church priests were hated, influentials also were hated. September massacre by 1400 people हुए गोलियों से भून के raided. तो खूब तोड़फोड़ हुई भैया। फ्रांस ने कहा चलो अब हम ऑस्ट्रिया पे अटैक भी करेंगे। ऑस्ट्रिया और उसके साथ और भी देश थे जो नहीं चाहते थे कि फ्रांस का जैसा रेवोल्यूशन उनके कंट्रीज में भी फैले, तो वो ये फ्रांस का रेवोल्यूशन दबाना चाहते थे। ऑस्ट्रिया और उसके अलाइड जो कंट्रीज थे जिन्होंने साथ मिलकर एक गुट बनाया था, उसको कहते हैं द फर्स्ट कोएलिशन। फ्रांस के लोगों ने छेड़ दिया वॉर कि हम अब किसी से भी नहीं डरेंगे और जो हमें धमकाएगा हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। फ्रांस के लोगों की मिलिट्री थी, कमजोर थी, कैसी थी, जो भी थी। ऑस्ट्रिया आया, फ्रांस ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर प्रशिया आया, उसके ऊपर भी कर दिया। पहले पहले तो फ्रांस हारा, बट धीरे धीरे वो वॉर जीतता चला गया और हिस्ट्री बनाते चला गया। इधर ये वॉर वगैरह हो रहा था। फ्रांस के लोगों को ये भी लगा कि एक तो हमारा राजा पहले से भाग गया था, हमने उसको नजरबंद किया है,
ऊपर से उसके ही जो ससुराल वाले हैं, ऑस्ट्रिया तो उसका ससुराल ही होगा ना, उधर के लोग ही धमकी दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि राजा जाके हेल्प मांग रहा है या राजा के जो खास लोग हैं वो हेल्प मांग रहे हैं बाहर की कंट्रीज से, इसलिए बाहर की कंट्रीज अटैक कर रहे हैं। तो लोगों को राजा पे भी बहुत गुस्सा आया, और राजा ही नहीं, राजा के साथ साथ वहां पर और भी जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो प्रीस्ट थे जिनको जेल में बंद करके रखा था, और भी जो बड़े बड़े ओहदे के लोग थे फर्स्ट एस्टेट के और सेकेंड एस्टेट के जो जेल में बंद थे, उनके साथ क्या किया गया सितंबर में, करीब 1200 से 1600 लोगों के बीच में थे, मतलब अबाउट आप एवरेज 1400 लोग लगा लो, ऐसे लोग जेल में बंद थे। उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और ढिंग 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 गोलियों से भून डाला गया। इस घटना को कहते हैं सितंबर मैसेकर। ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को निकाला गया जिनके बारे में लगता था कि वो कुछ साजिश रख सकते हैं। राजा को भी गिलेटिन की सजा मिली। गिलेटिन मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल सा वुडन पीस था, उसके ऊपर ब्लेड लगी थी, और जैसे ये वुडन ये यहाँ से यहाँ तक का फ्रेम है, इसके बीच में सिर फंसा दिया जाता था और ऊपर की ब्लेड जैसे ही गिरती थी धड़ाम से सिर अलग टूई। तो ऐसे वो गिलेटिन रखा था सजा देने के लिए। उस गिलेटिन में राजा की भी खोपड़ी गई और धड़ से अलग हो गई। सितंबर 92 में नेशनल कन्वेंशन इफेक्ट में आया और इसके मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के लोग और जिरोंडिन क्लब के लोग। अब देखिए, जैकोबिन्स जो थे वो एकदम ही इस विचारधारा के थे कि राजा का कहीं भी नाम नहीं होना चाहिए फ्रांस को चलाने में, और जो जिरोंडिन्स थे उनका भी ये मत था कि राजा का नाम नहीं होना चाहिए फ्रांस को चलाने में, बट हाँ थोड़ा बहुत तो राजा को पास दे सकते हैं। वो थोड़ा बहुत इंक्लाइंड थे राजा के लिए। अब इन दोनों क्लब के मेंबर्स, जैकोबिन क्लब और जिरोंडिन क्लब, इन दोनों के मेंबर्स आए, उन्होंने नेशनल कन्वेंशन का गठन किया। सितंबर 92 में बना जैकोबिन जिरोंडिन का नेशनल कन्वेंशन। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर along एक लीडर्स came to power, यही है मेंशन। और सितंबर 92 से नेशनल कन्वेंशन आया इफेक्ट में। राजा जी की गई बादशाहत और उनको मिली गिलेटिन की सजा। जैकोबिन क्लब का एक बहुत पावरफुल लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। वो अपने 8 जैकोबिन क्लब के मेंबर्स के साथ नेशनल कन्वेंशन का सरदार बन बैठा और उसके इशारों पर फ्रांस चलने लगा। अब भैया सबसे भयानक दौर शुरू हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लोगों को गिलेटिन से मारने का दौर। आ गया फिर reign of terror। लोगों को कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, इसके पहले हम देखते हैं गिलेटिन है क्या। तो मैंने जैसे बताया था कि ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है और उसमें ऐसे लोगों का धड़ रखते हैं और फ्रेम में एक ब्लेड लगी रहती है, वो जल्दी से आती है और सर काट के एक मिनट में नहीं, 1 सेकंड में अलग कर देती है। पहले क्या होता था कि पहले लोगों को मारा जाता था या तो तलवार से या तो फिर लोगों को पहिए के नीचे लाके मार दिया जाता था, या और भी तरीके होते थे मारने के, तो उसमें लोगों की जान धीरे धीरे निकलती थी। तो एक भाई साहब थे जोसेफ गिलेटिन। अब इन्होंने इन्वेंट किया, इनको लगा यार लोग बहुत तड़पते हैं जब सजा मिलती है उनको, तो लोगों को बहुत दर्द होता होगा, तो कुछ ऐसा मेथड इन्वेंट करें, ये इन्वेंशन था इनका, कुछ ऐसा मेथड इन्वेंट करें कि लोगों को दर्द ना हो। फांसी पे भी लटकाते हैं तो थोड़ी देर तो इंसान तड़पता है, तो 1 सेकंड में इंसान की जान निकल जाए। तो उन्होंने एकदम शार्प ब्लेड लगाया ऐसे वुडन फ्रेम में और इंसान को नीचे लटा देते थे और धड़ाम से सिर्फ सीधे सर अलग और पूरी बॉडी अलग। तो ये जोसेफ गिलेटिन जी ने बनाया था गिलेटिन। और लोग भी बड़े वहां के ऐसे, वहां पर जब लोगों को मरने की सजा होती थी तो लोग बड़ी संख्या में आते थे देखने, ओए होए वो मर रहा है, ओए होए वो मर रहा है, चलो देखा जाए। तो जब पहली बार गिलेटिन की सजा मिली ना किसी इंसान को गिलेटिन से, तो लोगों को मजा ही नहीं आया। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए कि चलो यार देखा जाएगा, गिलेटिन से इंसान को सजा मिलेगी, गिलेटिन को नया इन्वेंशन आया, गिलेटिन को सजा मिलेगी। बट जब वो 1 सेकंड में इंसान मर गया तो लोगों ने बोला नहीं नहीं, हमारा तो पुराना वाला सिस्टम ठीक है, फिर वही बड़े बड़े पहिए लेके आओ, तलवारबाजी करो, वही वाला बढ़िया, उसमें मजा आता है। जो एग्जीक्यूट करते थे पनिशमेंट्स, उनके लिए आसान था कि यार इंसान लाते जाओ, खोपड़ी बस उसमें रखो और काटते जाओ। तो गिलेटिन का इस तरह चलन निकल पड़ा।
मगर ये जो जोसेफ गिलेटिन जी थे, जब ये मरे तो इतना गिलेटिन को लेके इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी थी कि उनके परिवार वालों ने गिलेटिन नाम ही अपने टाइटल से डिसोन कर दिया। तो ये तो थी गिलेटिन की कहानी। अब आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पर। अब भाई जी, रॉबेस्पियर जी ने सत्ता संभाली, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के नाम पर ऐसा गदर मचाया है ना, मतलब कि उनको जिसको भी लगे कि ये उनके रेवोल्यूशनरी थॉट्स के अगेंस्ट है, उनको सीधे मार दो। रीजन कि भाई जिस इंसान को मारा गया है ना, वो हमारे रेवोल्यूशनरी एक्ट्स के खिलाफ था, सीधे मार दो उसको, ना कुछ पूछो ना कुछ ताछो, सीधे मार दो। लुइस 16 जी तो ये रेन ऑफ टेरर के पहले ही जा चुके थे। उसके बाद में इस गिलेटिन के चक्कर में आई रानी जी के नौकर चाकर, जो कोई भी मतलब जरा सा भी ऐसा लगता था कि यार ये रेवोल्यूशन के खिलाफ बोल रहा है, सीधे उठा के गिलेटिन की सजा दे दो। बहुत सारे लोग जो रेवोल्यूशन के अगेंस्ट भी नहीं थे, सिर्फ अपना उल्लू सीधे कराने के लिए लोगों ने उनको भी मरवा दिया। मतलब आजकल जैसे लड़ाइयाँ होती है ना, किसी ने आपके घर के सामने गाड़ी पार्क कर दी, आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ कर नहीं सकते हो, बस फोन कर दो, रॉबेस्पियर जी ये इंसान के घर में शायद एंटी रेवोल्यूशनरी बातें हो रही हैं। कोई सुनवाई ही नहीं, कोई कुछ कहना ही नहीं। रॉबेस्पियर जी के लोग आएंगे, उठाएंगे उस इंसान को और ले जाके सीधे गिलेटिन के नीचे रख दिया जाएगा। वो ब्लेड आएगी, काटेगी, काम तमाम हो गया। तो इस तरह बहुत सारे लोग इवन जो लोग थोड़ा बहुत भी जैकोबिन क्लब के अगेंस्ट थे या जैकोबिन क्लब की विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी, जैसे जिरोंडिन क्लब की, जो थोड़ा बहुत राजा के फेवर में भी थे, इन लोगों को पकड़ के मारा गया सिर्फ कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का एक सर्टिफिकेट दिखा के। देश की, हमारी पब्लिक की सेफ्टी के लिए खतरा है, आपको गिलेटिन की सजा दी जा रही है। सबको गिलेटिन की सजा मिली एक लाइन से। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को मिला एग्जीक्यूशन का राइट, गिलोटिन पड़ा जिसके भी सर, उसकी हालत हो गई थी टाइट। Everyone was seen as traitor, रानी नौकर अड़ोसी पड़ोसी और ट्रेटर। 93 to 94 में जिसने की चूचपर, उसको पकड़ाया गया सीधे स्वर्ग का लेटर। इस दौर में गिलेटिन का आतंक तो मचा ही था। फ्रेंच आर्मी जो है वो देश पर देश जीते जा रही थी। पहले तो जब ऑस्ट्रिया प्रशिया ने इन्वेड किया तो शुरू में फ्रांस हारा भी था, बट धीरे धीरे सबको हराया फ्रांस ने। ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, ब्रिटेन, स्पेन, रिपब्लिकन आर्मी ने इनको हराया। न्यू स्टेट रिलीजन और अपना खुद का रेवोल्यूशनरी कैलेंडर भी बनाया। ऑस्ट्रिया हो, उसके जितने भी अलाइड कंट्रीज हैं, प्रशिया है, ब्रिटेन है, स्पेन है, सब ने मुंह की खाई। और कैसे खाई? अभी भाई इस दौर में पेट्रियोटिज्म को लेकर भी बड़ा आतंक मचाया गया। मतलब हर किसी को मिलिट्री में लगा दिया गया। लोग थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड भी हो गए कि हमने तो सोचा था हमें इक्वालिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, लेकिन सब जगह जो अडल्ट्स हैं, जो लड़ सकते हैं, उनको सबको मिलिट्री में भेज दिया गया। जो बूढ़े हैं, जो नहीं लड़ सकते हैं, उनको कह दिया गया कि आप चौपाल पे खड़े हो जाइए और हमारी मोटिवेशनल स्टोरीज या कुछ ऐसा सुनाइए जिससे लोग इंस्पायर हों और लड़ने के लिए प्रेरित हों। जो बच्चे हैं उनको बोला गया आप आर्म्स बनाइए, एमिनिशंस बनाइए। सब कुछ मिलिट्री पावर, सब कुछ मिलिट्री के लिए यूज होने लगा। फूड शॉर्टेज होने लगी, क्योंकि अगर आपको लड़ना है तो सोल्जर्स को खाने पीने के लिए भी तो चीजें चाहिए ना, भूखे पेट तो इंसान नहीं लड़ सकता है। तो पहला रेशन सब वहां सप्लाई होने लगा। पूरा देश मिलिट्री ओरिएंटेड एक्टिविटीज करने लगा। तो फ्रांस को तो सब जगह से जीतना ही था ना इस तरह तो। मगर इन सब को लेकर जनता में एक उथल पुथल मच गई कि भाई हमने रेवोल्यूशन किस लिए स्टार्ट किया था, हमारी लिबर्टी के लिए, हमारे राइट्स के लिए। यहाँ तो देखा ही नहीं जा रहा है, यहाँ तो मिलिट्री पावर आ रही है। हमारा फूड शॉर्टेज अभी भी है, सब सप्लाई मिलिट्री को जा रही है, हम सिर्फ लड़ रहे हैं। तो लोगों में थोड़ा उथल पुथल तो था ही। और ये रॉबेस्पियर भाई साहब सबको मारे ही जा रहे थे, गिलेटिन की सजा दिए जा रहे थे। किसी ने कुछ बोलने की कोशिश करी, सीधे उसको गिलेटिन, तो कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इनका तो ऐसे ही चलता रहता। रॉबेस्पियर जी तो बिल्कुल फिट हो गया था, बट इन्होंने एक गलती कर दी। अब जब इन्होंने रोमन कैथोलिक प्रीस्ट को हटाया था तो ये पूरे कंट्री को डी क्रिश्चियनाइज कर रहे थे कि कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। मगर इन्होंने घोषित कर दिया कि एक नया रिलीजन बनेगा और खुद का एक रेवोल्यूशनरी कैलेंडर भी बनाया।